कोरोना वायरस महामारी के दौर में एक और बुरी खबर यह है कि भारत अब दुनिया में कोविड-19 से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। पहले अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत चौथे स्थान पर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार बड़ी संख्या में कोविड-19 के मामले आने के कारण भारत में रूस से ज्यादा मामले हो गए हैं। पूरी दुनिया से कोविड-19 के आंकड़े जुटाने वाले वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में सोमवार तक 6,98,817 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। रूस में 6,81,251 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। वहीं ब्राजील में कोरोना के 15,78,376 मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं, जिसकी संख्या 29,54,999 है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सोमवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में 24,248 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि 425 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कुल कोरोना केसों की संख्या 6,97,413 हो गई है। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 19,693 हो गई है। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,53,287 केस एक्टिव हैं, वहीं 4,24,433 मरीज ठीक हो चुके हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच पेइचिंग ने झुकते हुए गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से लगभग 1.5 किलोमीटर अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। आपको बता दें कि दोनों देश तनाव को कम करने के लिए कई दौर की कमांडर स्तर की बातचीत कर चुके हैं। लद्दाख में तनाव न घटता देख पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को मोर्चे पर लगा दिया था। जानकार इसे तनाव घटाने की तरफ पहला कदम मान रहे हैं। आपको बता दें कि 15 जून की रात दोनों देशों के जवानों के बीच खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 जवान हताहत हुए थे। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। सेना सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने अपने कैंप भी पीछे हटा लिए हैं। हालांकि इस पर अभी सेना का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खबरों के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जताई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि गलवान घाटी को अब बफर जोन बना दिया गया है ताकि आगे फिर से कोई हिंसक घटना न हो। 30 जून को दोनों देशों के कॉर्प कमांडरों की बैठक में इस बात की सहमति बनी थी कि विवादित क्षेत्र से चीनी सैनिक हटेंगे। भारत ने रविवार को चीनी वादे की तस्दीक करने के लिए ड्रोन से वहां की निगरानी भी की थी। एक अधिकारी ने बताया कि चीनी सैनिक गलवान वाले हिस्से से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। इसके अलावा दोनों पक्ष अस्थायी ढांचे को भी हटा रहे हैं। भारत ने चीनी सैनिकों के हटाने का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लिया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के मामले ने दिल्ली में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 72,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने और क्या कहा, सुनिए। दिल्ली में अभी तक के जितने पिछले 2-3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है। लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से लगभग 72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली में ठीक होने वालों की प्रतिशत 72% हो गई है, जो कि बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब लोग बीमार तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ठीक होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है। जैसे
जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे, 100 लोगों के टेस्ट करते थे, तो उसमें से 35 लोग कोरोना के मरीज निकल के आते थे। अब दिल्ली में हम 100 लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो केवल उसमें 11 लोग ही मरीज निकल के आते हैं। तो एक तरह से इसको पॉजिटिविटी रेशो कहते हैं, इस तरह से इसमें सुधार हुआ। दिल्ली में अब रोज़ 20 से 24 हज़ार के बीच में टेस्ट हो रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था ऐप के ऊपर, दिल्ली में इस टाइम कोरोना के 15,000 के करीब बेड हैं टोटल, और उसमें से केवल 5100 बेड पे पेशेंट मरीज हैं। तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में मिला के केवल 5100 मरीज हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के अस्पतालों में 6200 मरीज थे कोरोना के, आज कम होके एक हफ्ते में 5100 मरीज रह गए। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो रही है, मरीज ठीक हो के घर जा रहे हैं। और इस टाइम दिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है। चीन के भारी दबाव के बीच नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भविष्य पर फैसला एक बार फिर से टल गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की अहम बैठक को 8 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन की राजदूत हाओ यांकी ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात के बाद इस बैठक को टाल दिया है। इसी बैठक में ओली के भाग्य का फैसला होना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली और प्रचंड के बीच रविवार को काफी देर तक वार्ता हुई, लेकिन यह बेनतीजा समाप्त हो गई। पीएम केपी शर्मा ओली की कुर्सी को बचाने के लिए चीन ने अपने राजदूत हाओ यांकी को मिशन पर लगा दिया है। चीन की राजदूत हाओ यांकी ने ओली के धुर विरोधी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के समर्थन में चल रहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माधव नेपाल से रविवार शाम को उनके घर पर मुलाकात की थी। यही नहीं, चीनी राजदूत ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी मुलाकात की थी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में चल रहे मतभेदों पर गहरी चिंता जताई थी। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी राजदूत के हस्तक्षेप के बाद पीएम ओली के भविष्य पर फैसले को 8 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ओली और सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर हुई अहम बातचीत रविवार को विफल रही थी।